मित्रों नमस्कार। हाँ, मैं धनीराम पटेल और आज हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो स्टॉकहोम स्वीडन में प्रोफेसर हैं और मैं इनको मानता हूं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नामवर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आप जानने लगे हैं इंडिया में और अभी आ भी रहे हैं इंडिया 16 तारीख को और इनके पुस्तक का विमोचन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को एक निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल डी आर पटेल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन करें। डॉक्टर साहब के चैनल इश्तियाक अहमद को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन करें। ये मुफ्त है। बहुत से लोग डॉक्टर साहब समझते हैं, हमारे वकील लोग, कि इसमें पैसा वैसा लगता होगा करके। तो पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है, एक सपोर्ट है। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के इलेक्शन परिणाम और जो सरकार बनने वाली है उसमें चर्चा करने के पहले मेरे को बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि इंडिया के भी कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट है, उसके भी बारे में भी बोल दें। तो आज के जो दो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव अचीवमेंट है उसमें डॉक्टर साहब, कतर में हमारे 8 नेवी अफसरों को पहले सजाए मौत दिया गया था जासूसी के आरोप में और फिर उसको 1 माह पहले कन्वर्ट कर दिया था आजीवन कारावास में। तो आज बाइज्जत बरी हो गए हैं और इंडिया आ गए हैं। तो एक मैं बोलता हूँ तिजारत की दुनिया है और अभी एग्रीमेंट हुआ है कतर और भारत के बीच में 2050 तक 78 बिलियन डॉलर के गैस खरीदेगी भारत कतर से। तो कतर को भी मानना पड़ेगा, वहां की इकोनॉमी को भी भारत के लोग टेक्नीशियन इंजीनियर लोग चला रहे हैं। और कतर एयरलाइंस में आपको मालूम होगा 60% ट्रेवलर जो हैं इंडियन ओरिजिन इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं। तो भारत की उपेक्षा करना कतर कतर को भी एक अल जजीरा के आशंका के आधार पर वो संभव नहीं है। दूसरी चीज, एक टावर चीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इजराइल बेस, जो उसके प्लांट अमेरिका में भी है। वो भारत में आज समझौता हुआ है, एक प्लांट लगाएगी 8 बिलियन डॉलर, 70,000 करोड़ की, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और उसके 2-3 राज्य में संभावना है, एक गुजरात है, एक उत्तर प्रदेश है, एक तमिलनाडु है। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जहां अच्छा मिलेगा वहां लगाएगी। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ में लगाने का प्रयास करें। तो डॉक्टर साहब, ये तो अपने भारत की उपलब्धि हो गई। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं। उसमें पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी को, उसके जो समर्थक हैं 93 जीते हैं। और पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उसको मिला है 75 सीट। पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मिला है 54। एमक्यूएम को मिला है डॉक्टर साहब 17 सीट। और आप और हमारे बीच 1 माह पहले चर्चा हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि वहां के सेना चाहती है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। तो आपने कहा था ऐसा भी हो सकता है कि माने बिलावल भुट्टो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि वो उनके लिए कंफर्ट रहेगा। तो जो सरकार बन रही उसी दिशा में जा रही है। पीपीपी बार्गेनिंग कर रही है कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, पंजाब में हम सपोर्ट करेंगे आपके, और प्रेसिडेंट आप अपने हिसाब से बना लोगे। और एक और उनका प्रपोजल है जो पाकिस्तानी मीडिया में मैंने देखा, कि जरदारी को प्रेसिडेंट और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, और पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनेगी। उसमें उनकी बेटी हैं जो नवाज शरीफ के, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो डॉक्टर साहब, चुनाव परिणाम को देखेंगे तो ये जो इमरान खान को साइड लाइन करने का पूरा प्रयास किया गया,
चुनाव की काउंटिंग चल रही थी और आईएसआई हेडक्वार्टर में शहबाज शरीफ गए, 10 घंटा चुनाव काउंटिंग को रोक दिया गया, सब हुआ, सब आप जानते हैं। तो पाकिस्तान में जमहूरियत किस दिशा में जा रही है, और सरकार बनेगी भी, चाहे कोई भी बने, तो ये कितना टिकाऊ होगा? डॉक्टर साहब, व्हाट इज योर टेक? बात ये है, सबसे पहले मुबारकबाद हो इंडिया को, ये 2 जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। जी जी। देखें, इंडिया ने दुनिया में अपना एक मुकाम बना लिया है जी और चाइना जैसे एक ज़माने में दुनिया सब उसकी तरफ आ रही थी, जी। अब इंडिया की तरफ शायद रुख हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो इंडिया का बहुत कम है जी और जी। जी इंडिया में वर्क फ़ोर्स जो है चाइना के बाद मेरे ख़्याल हम्म। से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भी है। और जी जी जी। इंडिया का कोई मसला नहीं है कि दुनिया के अंदर कोई एक्सपोर्ट करें रेडिकल फ़लसफ़ा या इन्कलाब और ये। तो नेचुरली वो कोल्ड वॉर का दौर ख़त्म हुआ और ये फिर सियासत बढ़ती गई। अब इंडिया ने अपनी वो एक बुनियाद बना ली है। पाकिस्तान के इलेक्शन हम्म। पे आपका है, तो वो यूँ है कि मैंने अपनी जो किताब लिखी है ना, पाकिस्तान द गैरिज़न स्टेट, उसमें मैंने कहा है जी कि भई अगर पाकिस्तान से आपने डील करना है तो इस हकीकत को देख के करना है कि पाकिस्तान में रियल सेंटर ऑफ पावर जो है ना, वो जी। हमारा एस्टेब्लिशमेंट है। बल्कि हम्म। एस्टेब्लिशमेंट में भी जो जीएचक्यू, जनरल हेडक्वार्टर हम्म। जो आर्मी का है, ठीक है? हम्म। हम्म। वो जो चाहे वही फॉरेन पॉलिसी हमारी होती है और वही हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी होती है। हम्म। इसको पूरा करने के लिए जो पार्टियाँ उनका साथ दें, वो उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम्म। ये है सोच। तो हम्म। अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। प्लेयर्स हम्म। बदलते रहे हैं। हम्म। 2018 में नवाज़ शरीफ के ऊपर ये सारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। अब हम्म। इमरान खान पे है, ठीक है? जी लेकिन जी। जिसकी राय मानी जाएगी या वो चाहते हैं कि हमारी राय मानी जाए, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। तो उसके अंदर हम्म। अब जैसे आप रिज़ल्ट बता रहे हैं, मैंने तो पीटीआई की 101 भी कहीं पढ़ी हैं, यानी वेरी कर रही हैं ना, कितनी सीट्स हैं, अभी पूरा रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है? जी। तो उसके अंदर ज़ाहिर है, मैंने आपको कहा था 1 महीना पहले, बल्कि मैंने फिर बाद में अपने वीडियो जाके देखे कि कब मैंने ये पहले बात की थी। तो जी। 24 दिसंबर 2022 को मैंने कहा था कि ये जो बिलावल भुट्टो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कहा है ना, ये कहने के बाद उसकी कोशिश है कि जीएचक्यू अब नवाज़ शरीफ और इमरान खान को छोड़े और मुझे आगे लाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा वीडियो आप देख लें, जी जी जी। ये मैंने पंजाबी में देखा है। पंजाबी में है, उसके बाद 2 जगह और भी मैंने मेंशन किया है, बट सबसे पहले ये पंजाबी में है, आसान पंजाबी में है, अहमद हम्म। रज़ा पंजाबी के साथ। हम्म। तो लेकिन जब ये इलेक्शन हो रहे थे, तो फिर आखिर में इन्होंने उन्हें भी बुला लिया, नवाज़ शरीफ साहब को। अब हम्म। नवाज़ शरीफ साहब जो है, वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ये उनका मेन अट्रैक्शन मेरे लिए है, ठीक है? हम्म। अब मसला ये है कि ये जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, वो बिलावल भुट्टो के होते हुए उन्होंने देखा है कि सिंध से बात नहीं बनती, कोई ना कोई बंदा पंजाब से ही होगा तो उनकी बात आगे चलेगी। हम्म। लेकिन अब जैसी सूरत-ए-हाल है, अ, पीपीपी के पास तो 54 सीटें हैं और नवाज़ हम्म। शरीफ साहब के पास 75 या 74 हैं 75। और जी 75। तो पीटीआई की तो फिर लीड है ना, और कोई 20-25 जगह पे तो पीटीआई ने वो कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया है हम्म। कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इनमें धांधली हुई है, रिगिंग हुई है। हम्म। हम्म। तो अ, एकदम अब
एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि देखें ये तो फेयर और फ्री इलेक्शन हुए हैं। मैंने हम्म, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को भी ये कहते देखा है, चीफ ऑफ हम्म, आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को भी कहा कहते देखा है कि अगर हमने इसमें कोई धांधली की होती तो फिर पीटीआई के पास इतनी सीटें कैसे आती? हाँ, 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 ये उनकी ये आर्गुमेंट है और वो कह रहे हम्म, हैं कि हम चाहते हैं कि अब ये सारी पार्टियां जिम्मेदारी दिखाएं यानी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएं जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं और बाकी जो हैं उनको मिल के हल करें। लेकिन दूसरे हम्म, लोग कह रहे हैं कि अच्छा पीटीआई ने कहा है कि मैं हम कभी भी ये पीएमएलएन और पीपीपी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो हम इंडिपेंडेंट्स जो हमारे हैं वो और दूसरे मिल के पार्टीज एक ऑल्टरनेटिव कोalition गवर्नमेंट बनाएं। अगर वो नहीं हम्म, बनती तो हम ऑपोजिशन में ऑपोजिशन में बैठेंगे हम्म, और हम कोशिश करेंगे कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो बने पंजाब के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर तो यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी हुकूमत बनेगी, ठीक है? हम्म, तो अब देखना है कि क्या होता है। अगर ये बिलावल भुट्टो बनता है प्राइम मिनिस्टर तो फिर नवाज शरीफ को ये कहाँ फिक्स करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम्म, और ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ को फिर या तो प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा और हम्म, अगर जरदारी साहब बनते हैं प्रेसिडेंट हम्म, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा शहबाज शरीफ को हम्म, या नवाज शरीफ को, ठीक है? हम्म, अब ये बड़ी अनसर्टेनिटी है कि कई जो सीटें जीती हुई डिक्लेयर की गई हैं उनको कोर्ट्स के अंदर उन पे मैंने आज देखा है जो पीटीआई के ये हैं अ, चेयरमैन, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो अंदर बैठे हुए हैं, ये जो हैं उनके इंफॉर्मेशन स्पोक्स पर्सन वो हम्म, प्रेसिडेंट जाके मिले हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को आसिफ अलवी साहब को और हम्म, बताया है कि ये सीटों पे इरेगुलरिटी हुई है, आप इनकी दोबारा जो है काउंटिंग हो। तो क्या हम्म, वाक़ई वो काउंटिंग होगी और क्या वो जैसे वो कह रहे हैं कि जी ये इन सीटों पे धांधली हुई है, अगर वो मानी जाती हैं, तो फिर पीटीआई वाली जो है उनकी अपना उनका नंबर बढ़ जाता है और वो फिर हम्म, शायद कोई कोalition गवर्नमेंट बना लें, लिहाज़ा ये बहुत अनसर्टेन है। एक और हम्म, भी बात है, पीएमएलएन ने कहा है कि हमारे साथ कई जो हैं ये इंडिपेंडेंट वो पीएमएलएन जॉइन कर रहे हैं। हम्म, ये मरियम नवाज़ ने कहा है। सो हम्म, अभी तो हो रही है ना गेम, वो क्या कहते हैं कि गिव एंड टेक आप ये लें, हम वो लें। हम्म, लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं कि अगर बिलावल बिकम्स प्राइम मिनिस्टर तो नवाज़ शरीफ को इन्हें प्रेज़िडेंट बनाना पड़ेगा, व्हिच हम्म, सीम्स वेरी नॉट इम्पॉसिबल बट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट और अगर हम्म, प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ बनते हैं, तो बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। हम्म, अगर वो भी नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर जैसे पहले ये एक कोalition गवर्नमेंट थी, वही वाली बन जाएगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और और पंजाब के अंदर वो चाहते हैं पीएमएलएन वाले कि मरियम नवाज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर हाँ, बने, मरियम नवाज, वो ये कोशिश कर रहे हैं। सो हम्म, देखिए क्या होता है। जो बात नोट करने वाली है कि आखिर में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोशिश होगी जो भी बने वो हम्म, अ, उनकी मर्ज़ी से बने। उसको अपोज़ करने के लिए क्या पीटीआई के अंदर दम है या नहीं है, ये आने वाली देखने में पता लगेगा। हम्म। जी, तो इस्टेब्लिशमेंट अपने मुफिद सरकार चाहेगी, वो कभी जो इंडिपेंडेंट सरकार नहीं चाहेगी। बेशक। जी, ऐसे ही और है। इसी में पाकिस्तान की जमहूरियत है, वो कभी भी मजबूत नहीं हो पा रहा है और यही चाहेंगे
जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो 4 साल से अधिक नहीं टिकेगा, 2 साल में फिर चुनाव। और पीटीआई ने तो ये तक कहा है कि 100 कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली हुई है, वहां री इलेक्शन कराओ। वो यही कह रहे हैं। 100। वो यही कह रहे हैं, मतलब 100 में हुई है धांधली। हम्म। कितनी ऐसी एप्लीकेशंस हाई कोर्ट में मानी जाती हैं, उन पे केस चलता है, वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन हम्म। उन्होंने तो ये ऐलान किया है कि बहुत जगह पे हुई है धांधली, और हम्म। ये जो 3-4 घंटे रिजल्ट नहीं आया और इंटरनेट बंद रहा है, उसमें ही जीते हुए जो हैं वो कहते हैं हमारे पास ये फॉर्म 45 में हम जीत रहे हैं, लेकिन जो 47 फाइनल जो आरओ यानी अ अ, जो ऑफिसर है जो देता है, ये आरओ कहते हैं उसे या क्या कहते हैं, वो 47 फॉर्म 47 में उसमें जिता दिया है हमारे अपोनेंट्स को। लेकिन मेरे हम्म। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये पीटीआई वाले ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। अ, ये इतनी ज़्यादा अगर धांधली हुई भी है तो इधर-किधर हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कहा जा रहा है। तो क्या पता लगता है अब कि हकीकत क्या है? जी। हुँ, ये तो 15 कॉन्स्टिट्यूंसी का तो इलेक्शन पिटीशन चला गया है लाहौर हाई कोर्ट में। वही मैं और कह रहा उसमें हूँ। 10 में लगभग निर्वाचन पे रोक लगा दिया है, जिसमें एग्ज़ैक्टली। जी, जी। उसमें नवाज शरीफ का भी है, मरियम नवाज का भी है वही ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी मेजर सीटें अगर ये चली जाती हैं, तो हम्म। फिर तो बात पता नहीं कहाँ की कहाँ जाके रुकेगी, और हम्म। फिर ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हम्म। एक कमज़ोर पीएमएल उसके अंदर होगी, हम्म। अगर ये ऐसे हो जाता है। हम्म। लिहाज़ा ये बड़ी अजीब-सी एक सिचुएशन है कि जी जी जी। पीटीआई का क्या रुख होगा? उनको कहा गया है कि 3 दिन के अंदर कोई पार्टी जॉइन करें, तो उनको किसी पार्टी में भी अपने आप को लाना पड़ेगा, कोई रूल के हम्म। मुताबिक। तो देखते हैं अभी हम्म। क्या होता है। डॉक्टर साहब, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन ये है कि जी। 3 दिन के अंदर वो चाहे तो किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे वो। हाँ, अगर वो चाहें। अच्छा, ये 3 दिन। रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ हाँ, जरूरी नहीं है। तो बस ठीक है, वो वो इंडिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट रह रह सकते सकते हैं। हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट भी रह राजनीतिक सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। एक नई नहीं बना सकते, किसी पार्टी के अंदर जम हो सकते हैं, यानी जॉइन जी कर जी सकते जी। हैं। जी, जी। जी, जी। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन है। तो वो फिर तो पीटीआई के जो हैं, वो कोशिश करें, अगर उनको ये अब चांस मिल भी जाता है, तो वो फिर हम्म। इंडिपेंडेंस बन के मिल के बनेंगे। लेकिन हम्म। यार एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़ोर होगा ये इंडिपेंडेंस पे कि आप किसी तरीके से ये जो है कोएलिशन गवर्नमेंट जो वो चाहते हैं बन रही है, उसको जॉइन कर लें। हम्म। लोग, कोई कहता है 25 करोड़ रुपया भी मिलेगा, मतलब ये बातें हैं जो मुझे लोग सुनाते सुनाते रहते हैं, मैंने आपको सुना दी हैं। फैक्ट जी तो जी हमें जी। पता नहीं ना कि क्या होगा। जी, हम्म। पाकिस्तान में वाक़ई आपने जो कहा है, जमहूरियत कभी जो है उसको चांस नहीं मिला आगे बढ़ने का, जी क्योंकि जी जी। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी पावरफुल है। और जी अब तो जी जी। सारे पाकिस्तान में, मेरी जो किताब का टाइटल है ना, गैरिसन स्टेट, वो कई हम्म। लोग गैरिसन स्टेट कह भी रहे हैं। तो बहुत, तो ये ठीक है, ऐसे ही है। मेरी जी जी अपनी जी। ये है कि अगर कोई कोई भी हुकूमत अगर आए, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो, नवाज़ शरीफ ने भी तो वो इमरान खान ने भी तो एक मौका जो हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज़ेशन था उसको ज़ाया कर दिया। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और नवाज़ शरीफ जो अपना, इमरान खान जो हैं वो इस्लामोफ़ोबिया और इस किस्म की पॉपुलिज़्म में पड़ते रहे। इसके बरअक्स नवाज़ शरीफ जो हैं वो पहले एक ज़माने में इस्लामिक स्टेट ये वाली, अब वो उन्होंने कभी बात नहीं की इस्लामिक स्टेट की। हम्म। वो हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी चाहते हैं, लेकिन उनको भी मजबूर किया गया कि मैनिफेस्टो में लिखा जाए कि जब तक इंडिया आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर नहीं कर देता और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं देता, तब तक हम इंडिया से बात नहीं कर सकते। तो फिर नवाज़ शरीफ के भी तो हाथ बंध गए हैं ना, ऐसी हाँ, कोएलिशन में। उस डोमेन से बाहर नहीं जा सकते ना, तो उनके मैनिफेस्टो में है सब पार्टियों की। वही मैं कह रहा हूँ। तो अब हाँ। क्या होगा मेरे लिए, तो वो हुकूमत जो हिम्मत करके हिंदुस्तान से
ताल्लुकात बेहतर करे, ये जो हैं अ, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन से हाथ दूर करे। अब लोग ये भी तो है ना कि हाफ़िज़ सईद जो लश्कर-ए-तैयबा के अमीर या हेड हेड रहे हैं, उनका बेटा बुरी तरह इलेक्शन हार गया है। जमात इस्लामी के 2002 जमात इस्लामी के प्रेज़िडेंट भी हार गए हैं, शायद एक भी सीट नहीं मिली। जेयूआई के 2 2 शायद मिली हैं। 2 मिली है, ओके, 2 मिली है। हाँ, और मौलाना फ़ज़लुल्लाह जो हैं वो भी हार गए हैं, उनके 2 बेटे भी हार गए हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं, फज़लुर फजल रहमान, रहमान, हाँ। जी, जी, वो फज़लुर वो रहमान। वो हार गए हैं चुनाव। उनके 2 बेटे प्रोविंशियल हाँ, इलेक्शन भी हाँ, हार हाँ, गए। हाँ, हाँ, वो हाँ। दोनों हार गए, तो सब हार गए। अब लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस को, इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशंस को वोट नहीं दिया। हुँ, हुँ, कु हुँ। कुछ मेरे दोस्त कर रहे हैं कि इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हरा दिया है, ताकि दुनिया को लगे कि अब यहाँ पे एक्सट्रीमिज़्म की सपोर्ट नहीं है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, वो तब तक साबित नहीं हो सकता जब तक कि फ्री और फेयर इलेक्शन ना हाँ, हो, ये हुँ, मसला है। हुँ, तो हुँ। मैंने आपको हर किस्म की जो बात चल रही है मैंने बता दी है। जी, लेकिन डॉक जैसे मैंने कहा डॉक्टर था। साहब जी, 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 बोलें, बोलें। डॉक्टर साहब अभी जो सरकार बन जाएगी, माने दोनों मिल जाएँगे पीपीपी और पीएमएलएन, जी, उसके बावजूद भी ये जो इमरान खान का जो स्पीच को देखेंगे, तो ये तो शुरू से तहरीक चलाएगा इस गवर्नमेंट के खिलाफ। जी, फिर यही कहा वहाँ उन्होंने। स्थिति नॉर्मल नहीं रहेगी, डेवलपमेंट होगा नहीं और वो परिस्थितियाँ वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के अनुकूल होती हैं, उनके फेवर में होती है। एस्टेब्लिशमेंट यही चाहता है कि ये साबित कर दे कि यहाँ लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। चलिए, अगर यही चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने का फ़ायदा कोई नहीं था। ये जी, किसके लिए करवाया है? किसके लिए हुँ, करवाया है? हुँ, हुँ, अगर हुँ, दुनिया को दिखाने के लिए करवाया तो दुनिया तो पहले ही जानती है कि ये होता रहता है। हुँ, बात तो ये थी कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन के बाद एक हुकूमत बनती हुँ, जो कि रिस्पॉन्सिबल हुकूमत होती, सिर्फ़ हुकूमत ना होती। हुँ, हुँ, वो हुँ, शायद अब जो वो जो हैं वो ये जो केयर टेकर हुकूमत कह रही है, देखो हमने तो इलेक्शन करवा दिया है, फेयर हुआ है, ये तो छोटी-मोटी डिस्क्रेपेंसीज़ हैं। अब लोग किनसे कन्विंस होते हैं ये देखने की बात है। एक चीज़ नोट करने वाली बात है, अमेरिका ने पहले तो बड़ा कहा कि हम इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये नहीं, वो नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत आएगी हम पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो हुँ, 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 तो ये एक थोड़ा-सा सॉफ्टनिंग ऑफ द स्टैंड अमेरिकन्स का भी नज़र आ रहा है। देखें, हुँ, हुँ, इन हालात हुँ, में जो ये मुख्तलिफ होते हैं फोर्सेस, वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से बात करती हैं। हुँ, प्रिंसिपल्स हमेशा साइड पे रह जाते हैं इन हालात में। हाँ जी, तो हुँ, ये हुँ, हुँ। सिचुएशन है। जी, और यही अपन उम्मीद रख सकते हैं कि इन फ्यूचर वहाँ डेमोक्रेसी मजबूत हो और स्टेब्लिश गवर्नमेंट बने और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो, तभी पाकिस्तान की हालत सुधर सकते हैं। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और ये मतलब इंटरनली तीनों स्थिति तभी सुधर सकती है, जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वहाँ होगी बात ये और है एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा तब हो सकता है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं ना। कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, लेकिन साथ-साथ वो फ्रीडम्स को क्वालिफ़ाई भी कर दिया गया है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से जमहूरियत जिसे हम समझते हैं, वो तब पूरी होती है जब सेक्युलर डेमोक्रेसी हो। लेकिन जी, चलें, एक मुस्लिम डेमोक्रेसी भी अगर बनना हो, तो अ, देखते हैं उसमें फिर ये क्या करते हैं। क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ जहाँ पे होगी और इस किस्म की लॉज़ होंगी, तो वो डेमोक्रेसी कैसे बन सकती है? जी। हर डॉक जगह दुनिया में जहाँ ये मेजॉरिटेरियनिज़्म आ रही है, हुँ, वो हुँ। सेकुलरिज़्म और डेमोक्रेसी को, इंडिविजुअल फ्रीडम को कमज़ोर करती है और जी, एक जी।
मेजॉरिटेरियनिज़्म को मजबूत करती है। ये एक कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, कहीं भी हो। हुँ। जी, डॉक्टर साहब, लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। जी। आप जाने-माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हैं। क्या एक डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट डेमोक्रेटिक हो सकता है? नो, देखिए डेमोक्रेटिक स्टेट की तारीफ़ ग्रीक दौर में कुछ और थी, उसके अंदर तो 20% थे जो सिटिज़न थे, बाकी तो औरतों को वोट नहीं था और सबसे बड़ी सेगमेंट पॉपुलेशन की जो थी वो गुलाम थे और जी, जी। बेतहाशा वो लोग जो आज़ाद थे लेकिन वो एथेनियन फैमिलीज़ का हिस्सा नहीं थे। हुँ, तो हुँ। एक वो जमहूरियत थी, फिर जमहूरियत जो शुरू हुई उसमें क्रिश्चियन, व्हाइट, मिडल क्लास लोगों के पास राइट टू वोट आया। हुँ, हुँ। अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडिपेंडेंस के बाद और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। जी, जी। 19वीं सदी में फिर वर्किंग क्लास को वोट मिला। हुँ, 20वीं हुँ। सदी में जाके औरतों को वोट मिला हुँ, और हुँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ थी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। ठीक हुँ, है? हुँ। तो हुँ। अब जो जमहूरियत है वो 1945 स्टैंडर्ड की है होनी चाहिए, हुँ। हुँ, हुँ। जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हुँ, जिसमें हुँ। मज़हब और स्टेट जो है वो अलग हो, वो बेस्ट हुँ, है। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है? तो एक जी। इस्लामिक स्टेट जो है वो इस्लामिक स्टेट होगी, उसकी अपनी एक सेंस ऑफ जस्टिस शायद है और हुँ। एक डिफरेंशियल राइट्स हैं। हुँ, मर्दों के हुँ। ज़्यादा, औरतों के कम, माइनॉरिटीज़ हुँ। के कम, मर्दों के ज़्यादा मुसलमानों के ज़्यादा। तो वो अगर होगी तो एक इस्लामिक किस्म का निज़ाम होगा। हुँ, मॉडर्न हुँ। जमहूरियत के अंदर वन मैन, वन वुमन, वन वोट विदाउट एनी रेफरेंस टू रिलिजन होना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकती। हुँ, ईरान हुँ। मसलन एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे हुँ। इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी के एक्चुअली होते हैं इलेक्शन बिल्कुल, और बिल्कुल। और उसके अंदर भी वो भी कानून बनता है, उनका एक बोर्ड है जिसमें 6 मौलवी हैं और 1 रहबर है, वो चाहें तो हुँ। उनको रोक सकते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक और किस्म का निज़ाम है, इस्लामिक निज़ाम कह लें आप, हुँ, हुँ। लेकिन डेमोक्रेसी जिसे हम समझते हैं, ये वो नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब ईच एंड एवरी पीपुल इक्वल राइट तो हो ही नहीं सकता उसमें। बिल्कुल, इस्लामिक राष्ट्र है, जी, इस्लामिक नेशन है कोई, तो बराबर तो हो नहीं सकता ना वो तो। बेशक, यही हुँ। फ़र्क है। जी, यही जी। फ़र्क जहाँ पे भी होगा, हुँ। इज़राइल को भी लोग कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पे द लॉ ऑफ रिटर्न के मुताबिक कोई भी यहूदी आके वहाँ पे सेटल हो सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन जो फ़लस्तीनी वहाँ पे रहते थे 1948 में, हुँ। 67 में, 73 में या उसके बाद जिनको निकाला गया, उनका वापस आना तकरीबन नामुमकिन है। तो जी, वो जी, भी जी। जमहूरियत जो है ना, यहूदियों के लिए है हाँ, और हाँ। जो अंडर ऑक्यूपेशन फ़लस्तीनियन है, उनके लिए नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल, है बिल्कुल। ये है प्रॉब्लम। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर साहब थैंक यू और अच्छा एक 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 मुझे बताएँ, मैंने वो जी। देखा है उत्तराखंड में एक मस्जिद और वो नहीं, मदरसा मस्जिद गिराया नहीं। गया। जी, वो है जो क्या बोलते हैं मदरसा। अच्छा, उसमें सर फैक्ट में देखा हूँ, मदरसा जो था वो बहुत 70 साल पुराना था और अच्छा, उसको बेजा कब्जा पे बना हुआ था, जिसको वहाँ के उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने बेजा कब्जा हटाने को ऑर्डर किया था 6 महीना पहले। तो अच्छा, कई बार उनको बोले हटाया नहीं तो गवर्नमेंट ने हटाया है, तो उसमें विवाद हो गया और वो अच्छा। कम्युनल राइट में बदल गया। लेकिन ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है इस जी, तरह? जी, जी। हाई कोर्ट के अच्छा, ऑर्डर है उसमें, क्लियर ठीक है, ऑर्डर है। ठीक है, चलिए, जी, ओके जी। जी, थैंक यू। ठीक, ठीक, ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।